मुजाहिद साहब एक बार अपनी बात कर लें। मुझे अगर गुफ्तगू करने का मौका देंगे तभी मैं बोल सकूंगा हजूर। अगर आप कर लीजिए, कर लीजिए, गुफ्तगू कर लीजिए जी। असल बात यह है कि जो खुर्रम है अभी अगर आप ग्राउंड रियलिटीज देखें तो पारा चिनार, जो ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, तो पारा चिनार एक टॉप है जिसकी बैक पे अफगानिस्तान है और फ्रंट पे जिसको आप कहते हैं सुन्नी एरियाज हैं, तालिबान कह लें, कुछ भी मजहबी जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो लोग जो अटैक हुआ है वो भी पाकिस्तान से जाने वाले रास्ते पर हुआ है, जिसके बारे में आप फरमा रहे थे कि रॉकेट लॉन्चर्स और उनसे अटैक किया गया और बार बार अटैक्स आ रहे हैं। अटैक पाकिस्तान आज से नहीं झेल रहा। अटैक पाकिस्तान 2002-3 के बाद से मुस्तकिल बड़े बड़े छोटे हर तरह के अटैक झेल रहा है, जिसमें गोरिल्ला अटैक्स भी हैं। तो ये अटैक झेलने का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो है इसका डिफेंस नहीं कर पा रहा। अगर आप देखें तो दुनिया भर में जो दहशतगर्दी करने वाला उसामा बिन लादेन का नंबर 2 पाकिस्तान ने पकड़ के दिया। उसामा बिन लादेन को ट्रेस करके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ट्रेस किया। दुनिया में जितने जितने बड़े दहशतगर्द हैं पाकिस्तान ने उनको ट्रेस किया है। पाकिस्तान दुनिया भर के साथ, लेकिन ये पाकिस्तान ने ट्रेस किया, लेकिन पाकिस्तान की सरजमी पे क्यों मिल जाते हैं? मुजाहिद साहब, मेरा एक सवाल है, पाकिस्तान, आप कह रहे हो पाकिस्तान की एजेंसी ट्रेस करती है, लेकिन ये पाकिस्तान की सरजमी में मिल जाते हैं। ओसामा बिन लादेन कहां मिला, उठाकर कौन लेकर गया? देखिए, एक चीज होती है प्रॉक्सी वॉर। अगर यहाँ फौजी अफसरान को बैठे हैं तो उन्हें आइडिया होगा कि प्रॉक्सी वॉर क्या होती है। अब जो कुरम में हो रहा है या बलोचिस्तान में हो रहा है, जो बलोच, नहीं, पहले इसका जवाब दे दीजिए, वो कुर्रम बाद में बात करेंगे, पहले इसका जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि पाकिस्तान ने तमाम आतंकवादियों को ढूंढा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि लादेन कहां मिला, किस देश की जमीन पर मिला? पाकिस्तान की सरजमीन पर मिला। मैं ये उसको किसने शरण दी? पाकिस्तान नहीं है, उसको उठाकर कौन ले गया? एक दूसरे देश की एजेंसी आती है, एक दूसरे देश के सैनिक आते हैं और पाकिस्तान की सरजमीन से उठाकर ले जाते हैं। अर्ज सुन ले, अब मेरी अर्ज सुनेंगे आप? सुनाइए, बैठे। देखिए, पाकिस्तान को सिर्फ टेररिज्म फेस नहीं करना पड़ रहा, पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर फेस करनी पड़ रही है, जिसमें माजरत के साथ आपके मुल्क का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके एविडेंसेस भी मौजूद हैं, आपके लोग पकड़े भी गए हैं। ये प्रॉक्सी वॉर इसी तरह इंडिया में भी होती है, दुनिया भर में प्रॉक्सी वॉर जो है वो ये देखिए, ये रुदाली जो है हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी साहब, जब भी पाकिस्तान में आतंकी की बात होती है वो तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। बीएलए क्या कर रहा है, टीटीपी क्या कर रहा है। टीटीपी तो कल तक गलवैयां डाल के घूमता था, आज टीटीपी क्या कर रहा है वो भी दिखाई देता है। और जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बात होती है बोले साहब हिंदुस्तान कर रहा है। इस रुदाली का क्या करें? मनोज जी, अगर वक्त मिलेगा तो आपको बताता हूं। अभी ये जो तालिबान है ये पाकिस्तान का ही खड़ा किया गया एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन, जो सोवियत यूनियन के साथ लड़ने के लिए अमेरिका ने इनकी मदद की, इन्होंने खड़ा किया। उसी का ही एक दूसरा भाई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन्हीं की मदद कर रहा था, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या ये तहरीक इंसाफ पाकिस्तान हो, ये सब एक दूसरे के मिली भगत थे। अब सवाल ये होता है कि जियाउल हक ने 90 में देश के अंदर सुन्नी और शिया के बीच में जबरदस्त खड़ा किया। भुट्टो शिया था और जियाउल हक सुन्नी था। अब तालिबान सुन्नी है, और ये जो जितना भी मिडिल ईस्ट से पैसा पाकिस्तान में आता था वो सुन्नी के द्वारा, यहाँ पे जो मदरसे बन रहे थे, रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म पाकिस्तान में जो चल रहा था वो सुन्नी के द्वारा हो रहा था। और अब जो शिया और सुन्नी के बीच में, अब जब सोवियत यूनियन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में घुसा, उस वक्त से लेकर काफी हद तक, तकरीबन मैं कहूंगा 45 लाख अफगानी, तालिबानी, अफगानी कहे, पश्तून कहे, पाकिस्तान में आए। और अब सिर्फ 15 लाख के आसपास यूएन के द्वारा वहां पे रखे गए, बाकी 30 लाख वहां से पश्तून को निकाल दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि वहां पे खुद मरी और उनको खुद की परेशानी हो रही है इतने लोगों को देखभाल करने में। इतने ही तकरीबन लाख ईरान में गए हैं। तो ऐसे हालात में जब पाकिस्तान को, आप इमरान को क्या कहा, इमरान को क्या कहते थे वो लोग, खुद ही बोलते थे तालिबान खान। क्यों बोलते थे तालिबान खान? क्योंकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और तालिबान का जो मिलगुट था और जो मिली भगत थी उसको लेकर के। अब ये जो कुर्राम प्रोविंस है ये बहुत
इलाका जो है बहुत मुश्किल इलाका है। अगर यहाँ पे घात लगाना मुश्किल भी है, आसान भी है। जो भी इनकी है जमीनी जायदाद के बीच में लड़ाई झगड़ा है इसके लेकर के। दूसरा, ये जितना भी हरकत होती है उस इलाके में एम्बुश करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान ये अब एक हो गए। इनके पास हथियार कहां से आए? जो अमेरिका छोड़ के गई। पाकिस्तान ने इस मकसद से तालिबान की मदद की और अफगानिस्तान में जाने की कोशिश की, ये सोच करके कि उनको स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिलेगा। स्ट्रैटेजिक डेप्थ तो छोड़ो, अब जिस प्रकार से हक्कानी नेटवर्क को लेकर के जिस प्रकार से पाकिस्तान दखलंदाजी दे रहा था, पख्तून जो है, पश्तून जो भी क्या वो मानते हैं कि वो मुसलमान है। मुसलमान तो वो है, वो कहते हैं मुसलमान है, लेकिन सबसे पहले वो पश्तून है। वो पाकिस्तान को लेकर के दिक्कत आ रही है। अब पाकिस्तान में डुरान लाइन को लेकर के दिक्कत आ रही है। पाकिस्तान कहता है डुरान लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये बॉर्डर है, वो मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं बॉर्डर हम मानते नहीं है। तो ये ऐसे को लेकर के पाकिस्तान जो है आज की तारीख में जो सांप पाकिस्तान ने पाले, जो आतंक पाकिस्तान ने संभाला, जो नॉर्थ वेस्ट पंजाब प्रोविंस को खैबर पख्तूनख्वा बोल करके पूरा इलाका लेने की कोशिश की, आज पाकिस्तान में वही आतंक उसको काटने में टूट गया है। वही सांप उसको काट रहे हैं मुजाहिद साहब। पाकिस्तान ने जिन सांपों को पाला वही सांप काट रहे हैं। देखिए, अर्ज ये है कि अभी इन्होंने फरमाया कि जो सऊदीया और अमेरिका ने मिलकर ये सारा प्लांट किया, तो ये पाकिस्तान ने नहीं पाले, ये भैया ये अमेरिका ने पाले हैं। अपने आप को दुरुस्त रखे, अपनी जो आपको जो जहां से एक्शन क्रिएट होता है उसको भी आप अपने मुल्क में बैठ के तो अमेरिका को इस तरह छुपा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। पैसा इन्वेस्ट करके पाकिस्तान के साथ तो ज्यादती हुई है। मेरी सुने, यही तो मेरा रोना है कि पाकिस्तान के साथ तो हुई है ज्यादती। यहाँ इन्वेस्ट करके, अमेरिका ने इन्वेस्ट करके तालिबान बनाए सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। अमेरिका थ्रू सऊदीया यहाँ पर अपनी तमाम जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करता रहा, वो भी प्रॉक्सी वॉर खेलते रहे। सो प्रॉक्सी वॉर में जहां अमेरिका की वजह से पाकिस्तान ने बहुत सा नुकसान उठाया है, वहां आप प्रॉक्सी वॉर की दूसरी साइड से देखें, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनके अपने खेल होते हैं। नुकसान कहां उठाया मुजाहिद साहब? आपने उतना नुकसान कहां उठाया? आपने बोरे भर भर के नोट भी तो उठाए वहां से, अमेरिका से। परेशानी पाकिस्तान की यही है, सुन ले, यही तो पाकिस्तान की परेशानी यही है। जो मुजाहिद भाई बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अमेरिका ने इनको हथियार दिए, अमेरिका ने ही इनको पाला, अमेरिका से ही इन्होंने पैसा लिया। तो इनके जो जनरल साहब हैं, सारे जनरल फौज के क्या कर रहे हैं? वो पैसा खा रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों को मरवा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वो पूरा देश पाकिस्तान का कौन चला रहा है? पाकिस्तान की फौज चला रही है। तो हथियार भी ले रहे हैं, वहां से पैसा भी उठा रहे हैं और पाकिस्तानियों को मरवा भी रहे हैं। स्टेटमेंट तो मैं भी दे देता हूँ कि अच्छा बताइए साहब ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मुसलमानों को मरवा रहे हैं। अरे नहीं भाई, एविडेंस के साथ बात किया करें, ऐसे मत किया करें। अच्छा बताइए मुजाहिद साहब, बताइए, कुछ और कह रहे थे आप। जी फरमाइए। कुछ कह रहे थे आप। मैं हरगिज ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के फौजी अफसरान जो है वो करप्ट नहीं है। एक हमारा मुआशरा है, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, करप्शन पूरी दुनिया में मेरे भाई, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ठीक है। पूरी दुनिया में करप्शन हुआ करती है। ऐसा नहीं है कि आपके मुल्क में करप्शन नहीं है। आप अपनी फिल्में देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके मुल्क में कितनी करप्शन है। सो किसी बंदे हमारी फिल्मों की अब बात करेंगे तो हमारी फिल्मों के हीरो तो पाकिस्तान में जाके हैंडपंप भी तो उखाड़ देते हैं। अरे भाई, दूसरे की बात सुनने का हौसला रखा करें। तुम्हारा क्या कहा? अब फिल्मों पे आ गए तो मेरे का एक हाथ डायलॉग मैं भी मार दूं। हाँ, अरे भाई, फिल्मों की बात की मैंने, तो करप्शन की बात की कि करप्शन आपकी फिल्मों में से भी साबित है। करप्शन दुनिया में हर जगह है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में, यूरोप में कहीं करप्शन नहीं होती। वो करप्शन दुनिया लेवल छोटे बड़े हैं। तो किसी बंदे के करप्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि सिस्टम खराब है। सिस्टम अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, बंदा करप्ट होता है। कोई अगर कोई पैसे लेके आपके मुल्क में रॉ का बंदा गद्दारी कर ले मुल्क के साथ, तो इससे रॉ गलत नहीं हो गई मेरे भाई। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। कुलकर्णी भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कि देखिए, विश्व में तमाम राष्ट्रों के पास सेनाएं हैं, लेकिन आपकी सेना के पास एक देश है। ये बात सच्चाई है और इसको आप जानते हैं। आप वहां बैठ कर के उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते, लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है। ऐसा नहीं है। मैंने आपके सामने अभी कहा कि जनरल तरफ है, आप क्या नहीं बोल सकते? आप बोले जाते हैं मेरे भाई। वो अपने अभी मैंने कहा नहीं, इस पर मैं ये बात मानना पड़ूंगा संजीव जी, मैं ये बात मानूंगा क्योंकि मुजाहिद साहब जो हैं, मुजाहिद जाफरी साहब हैं, पहली बार किसी पत्रकार ने कहा कि साहब मैं इस बात को बिल्कुल खंडन नहीं करूंगा कि पाकिस्तान में भ्रष्ट अफसर नहीं है।
पाकिस्तान में भ्रष्ट अफसर भी हैं, पाकिस्तान में भ्रष्टाचार